Good morning, one and all. Today we are going to continue the chapter Motion and Measurement of Distances. Today we are going to learn about the concept of rest and motion. As the name suggests, rest means stationary, जो कि रुका हुआ है, and motion means जो चल रहा है. When we look around our classroom, जब हम अपने आसपास क्लासरूम में देखते हैं, we see many things. Many of these things like windows, doors, blackboards, they do not move. So they are called stationary objects. Or we can say that these objects are at rest. वो चीज़ें जो कि रुकी हुई हैं, जो मूव नहीं कर सकती अपनी जगह से, उन्हें हम रेस्ट पर कहते हैं और स्टेशनरी कहते हैं. स्टेशनरी मीन्स रुके हुए. On the other hand, we see a man walking on the road, a girl playing in the playground, a bus moving on road, and an oscillating pendulum of a wall clock. These are the examples of objects in motion. ये वो examples हैं जो कि motion में हैं, जैसे कि कोई walk कर रहा है, कोई चल रहा है, वो motion में है क्योंकि वो चल रहा है. कोई बच्चा play कर रहा है playground में, मोशन हो रहा है, वो मूव कर रहा है. बस मूव कर रही है, या हमारी वॉल क्लॉक का पेंडुलम मूव कर रहा है. दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन. द ऑब्जेक्ट इन मोशन कीप चेंजिंग देयर पोजिशन कंटिन्यूसली. वो ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में होते हैं वो अपनी पोजीशन को कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं. कंटिन्यूली वो चेंज होते रहते हैं, उनकी पोजीशन चेंज होती रहती है. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में तब कहते हैं इफ़ इट्स पोजीशन रिमेन्स कांस्टेंट. अगर उसकी पोजीशन जो है वो कांस्टेंट रहती है विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स इन द सराउंडिंग्स. उनके आसपास जो है, अगर उनकी पोजीशन जो है उसके आसपास के कंपैरेटिवली स्टेशनरी रहेगी, रेस्ट पर रहेगी, तब हम उस ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि वो रेस्ट पर है. वाइल एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन if it changes its position with respect to the stationary objects in its surroundings. अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो वो मोशन में है. अगर उसकी पोजीशन सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, फिर वो रेस्ट में है. फाइन. नाउ आई एम गोइंग टू वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ मोशन. टाइप्स इन फर्स्ट मोशन इज ट्रांसलेटरी मोशन. When all the parts of object move the same distance in a given time, then the motion of an object is said to be a translatory motion. जब किसी भी ऑब्जेक्ट के सारे पार्ट्स सेम डिस्टेंस पर मूव करेंगे सेम गिवन टाइम में, then we will call the object in translatory motion. Let's see the example. A child going down a slide. A child गोइंग डाउन अ स्लाइड. चाइल्ड जो है वो पूरा का पूरा ही स्लाइड से नीचे जाएगा. वो उसके खाली हैंड्स तो नीचे नहीं जाएंगे या खाली लेग्स तो नीचे नहीं जाएंगी, पूरा का पूरा बच्चा जो है वो मूव करेगा. इट मीन्स द चाइल्ड गोइंग डाउन अ स्लाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन. नाउ अ व्हीकल मूविंग ऑन द रोड. कोई भी व्हीकल रोड पर मूव कर रहा है, वो पूरा का पूरा व्हीकल मूव कर रहा है, ना कि खाली स्टीयरिंग मूव कर रहा है या व्हील्स मूव कर रहे हैं, पूरी की पूरी कार जा रही है. इट मीन्स इट इज़ ट्रांसलेटरी मोशन. नाउ ट्रांसलेटरी मोशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन एंड कर्विलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन. इन रेक्टिलिनियर मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. जब कोई ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करेगी तो हम उसे कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, जो कि बिल्कुल सीधा है. अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. कोई भी कार जो है मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, सीधा का सीधा चल रही है, अगर इसीलिए हम उसको कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन. अ बॉल फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम द रूफ ऑफ द बिल्डिंग. एक बॉल जो है हम जब ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो वो बिल्कुल सीधी जाएगी. सो उसे वो भी दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन. मोशन ऑफ अ स्ट्राइकर ऑन द कैरम बोर्ड. कैरम बोर्ड पर जब हम स्ट्राइकर मूव करते हैं तो वो बिल्कुल सीधा जाता है.
दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन. मूवमेंट ऑफ ड्रॉर ऑफ द टेबल. टेबल का ड्रॉर का मूवमेंट जो है वो रेक्टिलिनियर है, बिल्कुल सीधा मूव करता है. नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल्स ऑफ कर्विलिनियर मोशन. व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ कर्व्ड लाइन. जब वो कर्व्ड लाइन में जाती है, जब वो टेढ़ी मेढ़ी लाइन में जाती है, देन it is an example of curvilinear motion. A car moving along a curved path. A ball thrown by a boy. बच्चा बॉल थ्रो करेगा, वो ज़रूरी तो नहीं है कि बिल्कुल सीधी की सीधी जाएगी, वो टेढ़ी भी हो सकती है. देन इट इज़ अ कर्विलिनियर मोशन. अ शॉर्ट पुट थ्रोन बाय एन एथलीट. कोई भी एथलीट जो है शॉर्ट पुट थ्रो करेगा, वो बिल्कुल सीधा तो नहीं जाएगा. दैट वुड बी कर्विलिनियर मोशन. अनदर एग्जाम्पल ऑफ मोशन इज सर्कुलर मोशन. नाउ फर्स्ट वी रेड अबाउट ट्रांसलेटरी मोशन. ट्रांसलेटरी मोशन जब पूरा सारे के सारे पार्ट्स जो हैं ऑब्जेक्ट के मूव करेंगे सेम डिस्टेंस गिवन टाइम में, तो हम उसे कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन. नाउ अनदर इज सर्कुलर मोशन. व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ. जब वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा उस मोशन को हम कहेंगे सर्कुलर मोशन. लेट्स सी एग्जाम्पल्स. मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ. अर्थ के आसपास जब मून मूव करता है इन अ सर्कुलर पाथ फिक्स्ड ऑर्बिट, that is circular motion. Running of an athlete in a circular track. Motion of minute hand of the watch or a clock. Clock का जो minute hand है वो move करता है, that is circular motion. बिल्कुल गोल घूमता है. Running of athlete on a circular track, that is also circular motion. Another one is rotatory motion. In rotatory motion, an object is said to be in rotatory motion if it moves about a fixed axis without changing its position. अगर वो फिक्स एक्सिस पर मूव करता है उसे हम रोटेटरी मोशन कहते हैं. और देयर इज़ लिटिल डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर एंड रोटेटरी. सर्कुलर में क्या होता है, कोई फिक्स एक्सिस नहीं होता, बट रोटेटरी में फिक्स एक्सिस होता है. लाइक द मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ द फैन. वो अपनी जगह तो नहीं चेंज करता है, उसके एक्सिस सेम रहता है, वहीं उसके आसपास जो है वो मूव करता है. द व्हील ऑफ अ स्विंग मशीन. अ जॉइंट व्हील. जॉइंट व्हील जो झूला होता है, जो खूब ऊंचा लंबा बहुत बड़ा झूला होता है, वो एक ही फिक्स ऑर्बिट में घूमता है. दैट इज़ रोटेटरी मोशन. अ स्पिनिंग टॉप. जो लट्टू आप चलाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रोटेटरी मोशन. नाउ अनदर मोशन इज पीरियोडिक मोशन. In periodic motion, a motion that repeats itself after regular interval of time. एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो मोशन जो कि अपने आप को रिपीट करता है, दैट इज पीरियोडिक मोशन. लाइक द पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक, द नीडल ऑफ स्विंग मशीन, हार्ट बीट ऑफ नॉर्मल पर्सन, मोशन ऑफ मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन. फाइन, this was all for today. In our next class we are going to discuss some questions and we will revise this chapter. Thank you everyone.